सोशल मीडिया पर जब वायरल हुए थे तो कई लोगों का सहयोग मिला था पढ़ाने के लिए, कई लोग जिम्मेवारी उठाने के लिए आगे आए थे। किनके सहयोग से कोटा एलन तक पहुँचे सोनू? देखिए, मीडिया ने तो हेल्प किया ही, साथ में यहाँ से वहाँ तक जाने का जो जरिया है ट्रांसपोर्ट, उसमें चाचा ने मदद किया है। कोई नेता विधायक नहीं उठाए? नहीं, ऑफर तो दिया, लेकिन किसी एक को ही सिलेक्ट करना था, तो उस हिसाब से मैंने उनको किया। सोनू कहते थे कि बिहार बदलना है, बिहार बदलना है। क्या अब बिहार बदलना है सोनू को? तो मैं ये कहूँगा, अगर बदलना है तो हम अपने आप को ही अगर बदल लें तो बदल सकता है सब कुछ। जिस दिन हम अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि हम सही काम करेंगे और हमारा जो काम रहेगा वो राज्य के प्रति सही रहेगा, उसी दिन हम सही हो जाएंगे, सारा राज्य सही हो जाएगा। गांव में आए हैं, गांव में सोनू का दोस्त है बचपन का ही है? कोई नहीं, मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्यों? बचपन का दोस्त, बचपन में गांव कोई लॉजिकल इंसान होना चाहिए ना दोस्त के लिए भी। हमारे साथ सोशल मीडिया पर वायरल वाय सोनू है, जो मुख्यमंत्री से आंखों में आंख डालकर सवाल करता है कि हुजूर, हम गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं। हमारे साथ सोनू हैं और पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? अच्छे। पहले से सोनू के जीवन में क्या क्या बदलाव हुई है पहले से? चूँकि 3 साल पहले कुछ और थे, अब जो है कुछ और हैं। बात करने की शैली और बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा, लैंग्वेज की जो शैली है, बोलने की जो शैली है, और दूसरा ये फाइनेंशियल एंड सोशल जो मैच्योरिटी है, और तीसरा जो है वो है कि भाई जो आपका जो थिंकिंग जो लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें भी अपग्रेडेशन है, इम्प्रूवमेंट है, तो अच्छा है, बदलाव होते जा रहा है। हाँ। पहले मीडिया से बातचीत करने में सोनू जो है भड़क जाते थे, देखा जाता था कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे पत्रकार भड़क जाते थे। अब जैसे सवाल ही ऐसा रहेगा तो उसमें अब एक पूछ रहा, आप आइए सुन के क्या करेंगे? तो पहली चीज तो बनने तो दो। दूसरा, मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि भाई मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, तुम वापस वही सवाल को रिपीट करो तो कोई मतलब नहीं था ना। दूसरा, ये लोग बेकार के सवाल ज़्यादा पूछते थे तो कोई फ़ायदा नहीं था। कोई लॉजिकल पूछो तो समझ में आता है। ये बेकार के सवाल को रिपीट कर रहे हैं, गलत सवाल जो है करते थे और चिढ़ा देते थे। रट रहे तो रटने में तो हर इंसान को दिक्कत होगा, और एक लिमिट होगी भाई, आप इतना समय तक रटोगे तो दिक्कत ही होगा। देखा जाए तो आप छोटा उम्र में कहा जाए तो बड़े बड़े लोग जैसे परिपक्व होते हैं, उसी प्रकार से आपकी परिपक्वता दिख रही थी छोटे उम्र में। ये सब कहाँ से ये सब जो है अनुभव मिला आपको, जो है प्रेरणा कहाँ से मिला? क्योंकि छोटे बच्चे को इस प्रकार की बात करने की शैली, समझदारी कम होती है। ये जो प्रेरणा कहे या जो चीज़ें हैं, ये अपने आप डेवलप होती है जब आप लोगों के प्रति आप सही विचार रखते हैं, और जब आप लोगों के प्रति जब आपका विचारधारा जब सही हो जाता है तो सारी चीज़ अपने आप हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। सोनू, आप अब जो है एलन में पढ़ रहे हैं। एलन की व्यवस्था जो है, कोटा की जो शिक्षा है और बिहार की शिक्षा में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अल्टीमेटली जो है ना कि वहाँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पर जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स आपको वो लोग सिखाते हैं, बताते हैं, और यहाँ के लोग जिस तरीके से करते हैं वो अलग है। यहाँ के लोगों का मेनली फोकस है कि भाई बच्चे को रटा दो एंड देन यू विल गेट, लेकिन वहाँ नहीं है ऐसा। वहाँ है कि भाई आपको समझ में आना चाहिए। शराब पर भी देखा जाए तो आप पूरा बोले थे, क्या उसके बाद जो है शराब पर कुछ लगाम लगा है कि नहीं? जैसे उस टाइम पर जो मैं बोला था, तो जहाँ भी वो बिक रहा था, जहाँ से उसका सोर्स था शराब का, उनके लोगों को गिरफ्तार किया था, वापस छूट गए थे। लेकिन अभी शायद वापस उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वापस उनको गिरफ्तार किया है। अच्छा चीज़। शिक्षण व्यवस्था कुछ बदला है कि नहीं? क्योंकि पहले भी स्कूल की जो है शिक्षा व्यवस्था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो नहीं बदला है, लेकिन जो पंक्चुअलिटी है ना टीचर्स का, वो बदला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली बदला है। आखिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बदलेगी? वो तो लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। जैसे लोग हैं, तो जो लोग हैं ना, उनको क्या करना पड़ेगा कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे ग्राम है, ग्राम में आपका स्कूल है, तो जब ग्राम में आपका स्कूल है तो आप सबसे पहले वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो सबके सब साथ मिल करके जाए और टीचर्स को बोलें भाई कि तुम सही से पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे तो तुम स्कूल भाई मत आओ, यहाँ सामने बैठे रहो। तो वो जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट करेंगे, और कल को नहीं पढ़ाते हैं तो वापस आप वही काम करो। वो अगर ऊपर बोलते हैं तो आप डीओ साहब से पूछो कि भाई क्या ये क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई सही से।
और हम क्यों नहीं रोके? तो कहीं न कहीं कम से कम आप ग्रामीणों की करो, जिम्मेवारी होनी चाहिए। परिसर के अंदर मत जाओ, लेकिन परिसर के बाहर गेट पर ही आप रोको उनको, क्योंकि ये जरूरी है। देखा जाए तो सोनू का वीडियो वायरल होता है। सोनू जो है आगे आते हैं और शिक्षकों का जो है दिल जीत लेते हैं। वो तो होता है। क्या क्या तैयारी करते हैं सोनू? ऐसा कुछ नहीं हो, तो जिस जो भी हमारा प्रोजेक्ट का जो मॉडल मैं सिलेक्ट करता हूँ उसके हिसाब से हम उस पर ही काम करते हैं। वही होता है उसमें। तो वहाँ रह रहे हैं सोनू कोटा में, कैसा वहाँ जो है, चूँकि बच्चों को देखा जाए बड़े घरों की जो है बच्चे जो है वहाँ उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। साधारण कहें तो जो पुअर फैमिली होते हैं उनका बच्चों का जो है बहुत कम वहाँ चयन होता है या नामांकन होता है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से जो है वो पिछड़ जाते हैं। वहाँ सोनू जो है पढ़ रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं? मतलब किस चीज़ में? बड़े लोग वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे आप सोनू वहाँ पढ़ रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं? बड़े लोग, छोटे लोग? कोई अंतर नहीं है। आप अपना काम करो, वो अपना काम करे, कोई अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है ऐसा। मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर है। आप अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब वायरल हुए थे तो कई लोगों का सहयोग मिला था पढ़ाने के लिए, कई लोग जिम्मेवारी उठाने के लिए आगे आए थे। किनके सहयोग से कोटा एलन तक पहुँचे सोनू? देखिए, मीडिया ने तो हेल्प किया ही जी, साथ में यहाँ से वहाँ तक जाने का जो जरिया है ट्रांसपोर्ट, उसमें चाचा ने मदद किया है। वो जो है वो अपना खर्चा करके जैसे वहाँ तक ले गए, तो उस हिसाब से उन्होंने मेन रोल प्ले किया वहाँ तक पहुँचाने का। खर्च कौन वहन किया? किसने खर्च उठाया? कौन जिम्मा कौन उठाया? एलन के डायरेक्टर ब्रजेश नायक। अच्छा, खुद एलन के जो है डायरेक्टर उठाए, है ना? कोई नेता विधायक नहीं उठाए? नहीं, ऑफर तो दिया, लेकिन किसी एक को ही सिलेक्ट करना था, तो उस हिसाब से मैंने उनको किया कि भाई आपको बस। सोनू कहते थे कि बिहार बदलना है, बिहार बदलना है। क्या अब बिहार बदलना है सोनू को? मुझे लगता है कहीं ऐसा नहीं कहा बिहार बदलना है। कई बार कहे थे, वायरल हुई थी कि बिहार बदलना है, बदलने की जरूरत है बिहार को। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा नहीं है, और अगर कहीं भी हुआ भी हो तो मैं कहूँगा अगर बदलना है तो हम अपने आप को ही अगर बदल लें तो बदल सकता है सब कुछ। जिस दिन हम अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि हम सही काम करेंगे और हमारा जो काम रहेगा वो राज्य के प्रति सही रहेगा, उसी दिन हम सही हो जाएंगे, सारा राज्य सही हो जाएगा। और जिस दिन हम ये कमिटमेंट तोड़ दें हम बेकार हो जाएंगे। और क्या है, बेकार हो जाएंगे। बिहार में देखा जाए सोनू तो पलायन एक बड़ा जो है समस्या है। देखा जाए कई वर्षों से नेता लोग जो है भाषण देते हैं, वादा करते हैं, मैनिफेस्टो में जो है लाते हैं, लेकिन देखा जाए तो पलायन पर कोई काम नहीं होती है। पलायन जिस प्रकार हो रहा है बढ़ता ही जा रहा है। कैसे पलायन पर लगाम लगाया जाए? पलायन पर लगाम क्यों लगाना है मुझे नहीं समझ आता कि हम कुछ ऑफर करें तब तो हम पलायन को हम रोकेंगे। जब हम कुछ ऑफर ही नहीं कर रहे हैं तो हम पलायन को क्यों रोकना चाहते हैं? वो बेचारे जहाँ जाना चाह रहे हैं उनको जाने दो, और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बनाने जा रहे हैं। उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो हमें करना चाहिए जो भी हम कर सकते हैं जिससे पलायन रुक सकता है, तो वो हमें करना पड़ेगा। कैसे डेवलप बिहार कैसे होगा? क्योंकि इंडस्ट्रियल यहाँ कंपनियां जो लग नहीं रही है। हम खुद कंपनी क्यों नहीं बना रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम खुद कंपनी क्यों नहीं बना रहे? हम दूसरे को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आकर के काम करेगा या वो हमारे यहाँ आकर के कंपनी सेटअप करेगा तो हम उनके पास जाकर के जी हुजूरी करें? हम खुद क्यों नहीं कंपनियाँ बना रहे हैं? उतने बड़े लेवल पर नहीं होगा, स्मॉल लेवल पर ही होगा। कई लोग कहते हैं कि संसाधन नहीं है, संसाधन की कमी के चलते जो है इंडस्ट्रियल जो है नहीं, संसाधन की आइडिया की कमी। और कुछ आइडिया आप सोचो ना, आलसी तो बने हुए हो। घर में बैठ करके 10 बजे खाना खाओगे और उधर जो चौकी है वहाँ पर बैठ करके फेसबुक स्क्रॉल करते रहोगे। नीतीश ने ये बोला, लालू ने ये किया, वो किया, यही करते रहोगे तो कौन सा आपके पास वो आएगा, इंडस्ट्रियल चीज़ आएगा? आप बनाओ तो सही, आपको बनाना तो पड़ेगा ना। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ है ना यहाँ, आपके पास जो चीज़ है ना आप उससे करो ना। आप बस रो रहे हो हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो नहीं है तो आप करो। आप उसको लाने के लिए तो कुछ तो करो भाई। मुंबई है या जो भी है, ऐसा थोड़ी है कि दूसरे राज्य से सब इंडस्ट्रीज वहाँ गई है, ऐसा तो नहीं है। गुजरात है तो गुजरात ऐसा थोड़ी है कि ये जो साउथ वाले हैं वो वहाँ गए तो गुजरात डेवलप हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं। उनके लोगों ने काम किया। त्रिपुरा जानते हैं आप लोग कि भाई वहाँ एक आई थिंक किस टेक्सटाइल या कुछ है,
कुछ चीज़ का है, हर घर उन्होंने बनवा दिया, तो उन्होंने किया ना, तब वहाँ कंपनीज गई, सारी चीज़ें सेटअप हुई ना। अब आप सोच रहे हो नहीं हम तो बैठे रहेंगे जी, हमारे यहाँ कंपनी से आएगी, तो कैसे आएगी आपके यहाँ कंपनी से? और हम दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों, हम खुद करें, हमारा खुद का काम हो। जब हमारा खुद का चीज़ होगा तो सब काम सही हो जाएगा। खुद करना चाहिए, खुद करो, खुद इंडस्ट्रीज डेवलप करो। और इंडस्ट्रीज डेवलप करने माने कि भाई एक इंडस्ट्री अपने डेवलप कर ले, ऐसा नहीं। जितने भी लोग हैं सब एक जगह सेलेक्ट करें, वहाँ पर वो काम करना शुरू करें। हाँ, कई बार सोनू जो है सोशल मीडिया पर वीडियो में कई बार कहे हैं भी कि हमको IAS बनना है, DM बनना है और सेवा करना है। क्या अभी भी सोनू को DM बनना है? DM मैंने नहीं बोला, या IAS मैंने बोला था, लेकिन हाँ, मेन टारगेट है UPSC। तो UPSC के अभी भी वो गोल जो है से है, लेकिन उसके पहले उसके बाद बहुत सारे और भी गोल्स है जिसको पूरा करना है। देखा जाए तो उस वक्त तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे का फ़ोन आता है सोनू के पास में और कहा जाता है कि तुम DM बनो और हमारे अंडर जो है, हमारे विभाग में हम जो है काम देंगे। इस पर जो है भड़क जाते हैं सोनू और कह देते हैं कि हमको आपके अंडर में काम नहीं करना है, हमें जो है बिहार के लिए काम करना है। देखिए, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो 3 अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल ना, लेजिस्लेटिव अगर ऊपर होता है और अगर आप एग्जीक्यूटिव को नीचे करते हो तो भी काम नहीं चलेगा, या आप एग्जीक्यूटिव को ऊपर करो और लेजिस्लेटिव को नीचे करो तो भी काम नहीं चलेगा। तो जब सब लोग समान रहेंगे, सब लोग साथ रहेंगे, तो जो ये जो सबका साथ सबका विकास है वो भी होगा। कहा जाए तो यहाँ भ्रष्टाचार बड़ा समस्या है। पहले के दौर में देखा जाए कुछ वर्षों में ऑफिस लेवल पर देखा जाए तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं थी, घूस नहीं थी, लेकिन अब जो है ये नीतीश कुमार के राज में इतना करप्शन बढ़ गया। कैसे करप्शन पर कैसे लगाम लगाया जाए? हम चाहते हैं, इसलिए करप्शन हो रहा है क्योंकि हम क्या चाहते हैं, आज थाना में कोई जाता है तो 10,000 पहले देता है, उसके बाद FIR फाइल होती है। उसे पता है कि भाई ये सरकारी रूप से तो पैसा नहीं लगता, पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ जो भी FIR फाइल करने वाला वही ले रहा है। तो वो इंसान FIR को रोक करके ऊपर क्यों नहीं जाता? ऊपर भी नहीं हो तो ऊपर जाते रहो ना, कम से कम कंप्लेन तो लिखते रहो, वो अपने आप काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं ये, हाँ दे दो अभी तो ये FIR करवाना है जी, दे दो सब। तो तुम दे रहे हो, वो ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है किसी को? तो तुम देना बंद कर दो 1 महीने तक। 1 महीने तक सब लोग ये कमिटमेंट कर लें अपने आप में कि भाई मेरा कोई भी काम होगा मैं उनको नहीं दूंगा जी, 1 भी रुपया नहीं देने वाला, फालतू का काम हो या ना हो हम पैसा नहीं देंगे। 1 महीने तक थोड़ा सा डिले होगा, वैसे भी कौन सा काम अच्छा हो रहा है, डिले होगा। 1 महीने के बाद देखो क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। क्या लगता है कि करप्शन बढ़ाने में कहीं न कहीं लोगों का जिम्मेवारी है? हम लोग ही करवाना करते हैं, ना, तब भी हम हो रहा है। वो कर रहा है, हम बोलते हैं अच्छा कर रहा है, अच्छा ले लो भाई। आप उसी समय जाकर के ऊपर बोलो ना। जब इतने सारे कंप्लेन आएंगे ना, देखो एक इंसान कंप्लेन करेगा तो कुछ नहीं होने वाला, जब इतने सारे लोग कंप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नज़र आएगा ही। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर भी तो है वहाँ। सेंटर के ऊपर इधर बगल में जुडिशरी भी तो बैठा हुआ है, तो वो सब तो काम करेंगे ना अपने हिसाब से। कई लोग कहते हैं कि अब जुडिशियरी भी तो है जो हाँ, वो आजकल जो कर रहा है, वहाँ भी न्यायालय में भी तो कई प्रकार के जो है वर्मा जो दिया जाता है ना, फैसला दिया जाता है, वो भी बिका हुआ होता है, वो भी पैसे पर दिया जाता है। क्योंकि हम दिलवा रहे हैं इसीलिए हो रहा है, हमारे खून में वो है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो है जज हैं वो तो घरों में चला देते हैं करोड़ों की प्रॉपर्टी। तो वो जो भी हुआ वो तो जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन तो मैंने कहा ना, वो जो दे रहा है उनको पैसा कौन दे रहा है? भारतीय ही तो दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान वाले उनको पैसे दे रहे हैं कि आप ये जजमेंट पास करो। क्या लगता है जुडिशियल की जो है बिक चुकी है? देखिए, जो बैठा हुआ है वो भी भारतीय है, जो दे रहा है वो भी भारतीय है, तो हम बदल नहीं रहे हैं, इसलिए सब हो रहा है। अगर जो जिसने पैसा दिया, अगर उसने कमिटमेंट कर लिया होता है नहीं चाहे मैं केस हार जाऊं, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन उसको पैसा नहीं दूंगा जी, ये सब होता ही नहीं। उनको आदत लगती ही नहीं कभी। और आदत लगी क्यों? क्योंकि उनको मिल रहा है। कोई भी इंसान सिगरेट पीने ऐसा मजे में थोड़ी, यहाँ सिगरेट होता है तो मुझे आदत लगी, ऐसा थोड़ी है। अब एक बार उसको कोई ना कोई जैसे ट्राई करेगा, देन वो जैसे उसको लत लगेगी, वही सेम सिचुएशन उसमें है। उनको अपने आप थोड़ी हवा लगा कि हाँ मुझे लत है पैसों की, मिला होगा उन्हें तब जाकर के सारी चीज़ें हुई। देखा जाए तो बिहार में लोग कहते हैं कि कास्टिज्म जो है चरम पर है, कास्टिज्म पर ही वोट पड़ते हैं, कास्टिज्म पर टिकट मिलता है, कास्टिज्म पर मंत्री बनते हैं, और कास्टिज्म में कुछ पदाधिकारी कास्टिज्म पर भी काम करते हैं। पूरा जो है वो जड़ तक, ये पूरा जड़ से जो है पूरा ये फैला हुआ है। क्योंकि हम चाहते हैं
हम जिस दिन कास्टिज्म को त्याग दें, भाई हिंदू संस्कृति जो है, सनातन जो है, उसके सबसे बहुत गोत्र बहुत सारी चीज़ें सीक्वेंस में है, हम उसको माने, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा एक तरीके से ब्लाइंड फेथ ना करें कि भाई वही सब कुछ है या इस तरीके, तो सब खत्म हो जाएगा। और जैसे यादव है तो आप यादव हो तो ऐसा थोड़ी कि दूसरा जो यादव है वो आपके लिए ही काम करेगा। यादव के नाम पर वोट दोगे, ये पासवान के नाम पर वोट दोगे या किसी दूसरे कास्ट के नाम पर वोट दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, जो तुम देख चुके हो, तो तुम उस हिसाब से देख। काम के नाम पर तो कोई वोट देना नहीं है इनको। तो क्या गांव में सोनू को दिखता है जब इलेक्शन होती है सबको तो पता क्या है, कास्ट पे वोट पड़ता है? वो तो सबको ही पता है कि जैसे ही आप गांव में आते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कोई लॉजिकल चीज़ पर वोट करे, सबके सब उसी चीज़ पर है। यदि देश से बाहर मिलते हैं तो इंडियन हैं, यदि दिल्ली में मिलते हैं तो वहाँ पर बिहार के लोग मिलते हैं तो बिहारी हैं, लेकिन वही सोनू यदि घर आ जाता है तो कहा जाता है पहले जिला जाते हैं, उसके बाद जो है जाति से लोग देखना चालू कर देते हैं। लोग वो देखे या ना देखे, मुझे जाति से यदि कोई खिलाड़ी छक्का मार देता है, 100 रन मार देता है तो लिखने लगता है कि ये फलना कास्ट, आज फलना ये कर दिया, फलना यादव ने कर दिया, फलना सिंह ने कर दिया, फलना ये कर दिया, इस प्रकार की होती है। जितने समय सिंह यादव लिख रहे थे ना, इससे अच्छा वो थोड़ा सा कोई लॉजिकल काम सीख लेते या स्किल सीख लेते किसी वेबसाइट पर जाकर के ना, तो उनका भला हो जाता। देखा जाए आईपीएल हो रहा है और अभी कल ही के खिलाड़ी जो है हमारा है 100 रन, जान ही रहे हैं 45 गेंद में जो है 100 रन ईशान किशन। कई लोग जो है कास्ट से लिख रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस प्रकार से? तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको वेस्ट करना तो क्या जा रहा है उसमें, वेस्ट करते रहो तुम, है ना, वेस्ट करो अच्छे से टाइम कास्ट पर। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ लिखना क्यों है, अपना जो संपत्ति है ना उसको बेच करके उस इंसान को दान कर दो। अरे वाह, अपने कास्ट का नाम रोशन कर दिया, अपनी संपत्ति बेच करके उनको दान करो भाई। आईएएस बनता है तो वहाँ भी जो है कास्ट दिया जाता है, कोई परीक्षा पास करता है तो कास्ट दिया। मैंने कहा ना, ये सब विसंगतियां समाज की है। आप अपनी संपत्ति बेच करके उसको दान कर दो ना, क्योंकि उसने आपके कास्ट के लिए किया है ना। सोनू क्या लगता है ये सब विसंगतियां हमारी समाज में है, फैली हुई है? बेकार के काम है ये बेकार के काम है जो लोगों को समझना चाहिए। नहीं समझोगे अपने आप, वो खुद उनका रिजल्ट भुगत रहे हो। तुम सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो तुम खुद भुगतो। लेकिन मैं मानता हूँ उसके लिए अगर काम कर रहा है ना, तो आपको लोगों को माइंड को बदलवाना होगा। बदलवाने के लिए जैसे कोई आप हैं, आप नहीं बदलवा सकते, एजुकेशन ही आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी। हम पढ़ाते हैं बच्चों को कास्ट इनइक्वालिटी से स्ट्रॉन्ग, इक्वालिटी के लिए मिड डे मील, ये सारी चीज़ें चलाएं, ठीक है, आपने चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एजुकेशन में कहते हो एजुकेशन में ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, आप रिजर्वेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देते हो। रिजर्वेशन आप क्यों देते हो? कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए, कास्टिज्म को खत्म करने के लिए, करेक्ट। मिड डे मील चला कास्टिज्म को खत्म करने के लिए, उसमें भी अपने कास्ट को रख दिया SC ST, अच्छा तर्क था। लेकिन डायरेक्ट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही वेट कर लिया, हाँ कास्टिज्म तो सही है, देखो अगर कोई SC ST होता उसको जॉब लग जाती। तो अल्टीमेटली ये है कि आप कास्टिज्म को खत्म करना चाहते हो और उसमें आप एक कास्ट को भी ऐड कर रहे हो। रिजर्वेशन है, आपने बोला रिजर्वेशन क्यों? अच्छा, कास्ट इक्वालिटी को खत्म। क्या लगता है रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आपने दे मतलब जिस चीज को आप खत्म करने के लिए दे रहे हो कि वो खत्म हो जाए, आप उसी के आधार पर उस चीज को बना रहे हो। मतलब ये कि आप ये जमीन को खत्म करना चाहते हो और उसी जमीन पर आप घर बना रहे हो। क्या लगता है कास्टेज में जो है बात कहें तो रिजर्वेशन समाप्त करने की जरूरत है? नहीं, रिजर्वेशन समाप्त तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑन दी बेसिस ऑफ कास्ट आप मत करो। कास्ट के बेसिस पर करोगे तो क्या है कि जो असल में जिनको जरूरत है ना उनको नहीं मिल रहा है, और जिनको जरूरत है और उस कास्ट रिजर्वेशन की वजह से, जैसे मेरे मैम है श्रद्धा कौशिक में, उनके बेटे वो आई थिंक जनरल में है, तो जनरल में तो उनका 99 पॉइंट पता नहीं कुछ इस तरीके से परसेंटाइल था, जेई या मेंस में या कुछ इसमें था, ठीक है। वो बेचारे को IIIT मिला, उससे भी नीचे का सिचुएशन था। तो आप समझ लो कि एक इंसान है जो इतना कुछ किया, उसको ये मिल रहा है। ये पता नहीं 2 बार उन्होंने दिया, सेकेंड बार आई थिंक IIIT मिला। ये तो बड़ी मुश्किल से बड़ी बेकार चीज़ थी कि भाई आपको इस तरीके की सिचुएशन होनी पड़ रही है, और जिसको ज़रूरत थी उसको तो आपने दिया नहीं, क्योंकि बेचारे को 10 कागज़ पत्तर आपने लाने के लिए भेज दिया, और जिसको नहीं मिलना चाहिए था वो बेचारे को तो उसको उस सांप को तो मिल गया। तो आप रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन कर दो ना, पर्सन का रिजर्वेशन खत्म कहाँ हो रहा है?
पर्सन के बेसिस क्या पर लगता है आर्थिक आधार पर होनी चाहिए जो गरीब हाँ, व्यक्ति वही है, वही मैं बोल रहा हूँ। होना चाहिए, जाति से नहीं होना चाहिए, गरीब से होना आर्थिक चाहिए। में भी मैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें आर्थिक को भी देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि हम आर्थिक में भी बहुत सारी चीज़ें कर दें। रिजर्वेशन दो, लिमिटेड लोगों को दो, सबको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं मानता हूँ कि भाई रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, आप पढ़ रहे हो, जितना पैसा हम ये रिजर्वेशन पर खर्च कर रहे हैं ना, कुछ संसाधन दीजिए ना। वो आप एजुकेशन पर अगर खर्च कर दोगे ना, तो उस चीज़ की ज़रूरत है, रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि रिजर्वेशन का मोटिव क्या है, भाई उस बच्चे को वो चीज़ नहीं मिला इसलिए आप उसको दो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को दे दो, कम खर्चे में मिल जाएगा, उस बच्चे को आराम से मिल जाएगा। आप उससे ज़्यादा खर्चा रिजर्वेशन पर क्यों कर रहे हो? क्या नौकरी में भी फायदा है? रिजर्वेशन मिलती है, नहीं, पढ़ाई भी नौकरी रिजर्वेशन, में नौकरी में वो रिजर्वेशन। एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं मानता हूँ रिजर्वेशन पर्सन्स करो तो सही हो, लेकिन कास्ट के बेसिस पर आप रिजर्वेशन दे रहे हो कास्ट को खत्म करने के लिए, तो कभी खत्म होने नहीं वाला। तो भेदभाव बढ़ती चला क्योंकि क्योंकि जिसको आप खत्म करना चाहते हो उसी के बेसिस पर वो फंडा चल रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? बिहार है और बिहार में कहा जाता है कि कूट कूट का जो है राजनीति भरा हुआ रहता है। सभी लोग जानते हैं राजनीति के प्रति जो है बहुत रखते हैं, अनुभव कुछ रखते हैं। नहीं है। अगर सोनू के दिल और दिमाग में बात कहें, सोनू को कौन सा बिहार के लीडर बेस्ट लगते हैं, अच्छे लगते हैं? मुझे सभी के सभी अच्छे लगते हैं। तेजस्वी युवा में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार। देखिए, 4 ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि युवा हैं सभी, सारे सबके सभी लोगों का विजन, काम करने का तरीका, प्लान सबका अलग है और सभी अपने लेवल पर सही है। बेहतर किनका विजन अच्छा लगता है? क्योंकि सोनू जो है पढ़े लिखे हैं, अनुभवी सबका हैं। विजन भले ही अलग अलग रास्तों से आता हो, लेकिन आता एक ही जगह है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं पब्लिकली कर सकता हूँ कुछ भी। लेकिन और दूसरी चीज़ है, ये मत का मामला है, तो मत को मैं गुप्त ही रखना चाहता हूँ, अपना जो भी इंटरेस्ट है। क्योंकि आप मान लो कल को ए या बी या सी या डी को सिलेक्ट किया, तो कल को दूसरे वाले नाराज हो जाए, वो कल को बुरा लगेगा ना उनको। तो हम उनको क्यों बुरा लगे भाई? आप अपना मत शांति से दे दो, जो भी रिजल्ट है उस हिसाब से हो जाएगा। क्या पब्लिक लोग कई लोग जो है कमेंट करते हैं कि सोनू को देखा जाए तो आईएएस से ज़्यादा जो है नेता में फिट बैठता है, क्योंकि बहुत अच्छा वक्तव्य, बहुत अच्छा तरीके से जो है वक्ता कर लेने से वक्ता करने से राजनीति का कुछ मंझे हुए की तरह बात करते हैं सारे बिंदुवार तरीके से। तो कहना, उन लोगों का कहना होता है कि आईएएस से बेहतर नेता का जो है वो लक्षण मिलता है। मुझे रुचि नहीं है कि मैं अपने पास्ट के जो मैंने काम किया है उसको मैं 10 जगह जाऊं तो 10 जगह उसको बताते चलूँ। हाँ देखिए मैंने ये किया, इसके पहले तो ऐसा था, ऐसा नहीं था, ये था, वो था। मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। जो भी करना हो काम करो, सिंपल, और कुछ नहीं है। जो भी आपको करना है ना, आप रैली करने से अच्छा है आप काम करना शुरू कर दो। और कोई जैसे कोई प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्यूशन सदन में रख दो, सरकार को दे दो। बहुत सारे तरीके देने के, वहाँ से करो ना। क्या जरूरत है ये 10 समय अपनी चीज़ों को, अचीवमेंट को रटने से कोई फ़ायदा है क्या? कहा जाए तो सोनू अभी घर पर हैं, घर पर आए हुए हैं, छुट्टी पर आए हुए हैं। क्या माता पिता क्या कहते हैं सोनू? चूँकि खाना पीना जो है सोनू जो अब उस प्रकार पहले की तरह नहीं खाते हैं, जो है अब पसंद नहीं करते हैं घर की खाना। देखिए जो सिचुएशन है ना, वहाँ का खाना यहाँ का खाना सबसे कोई दिक्कत नहीं ऐसा है। घर का हमने देखा तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। घर की जो है जिस प्रकार टूटा फूटा जो है रूम, कमरा, आंगन जो था उसी प्रकार अभी भी है। और बात करें तो कई लोग सहयोग किए थे। क्या सहयोग करने की आवश्यकता है? मकान, चूँकि कई लोग, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं स्किल सीख करके सब कर लूँगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास मकान भी मुझे कोई और ही बना के दे दे, सारा काम कोई और ही कर दे, तो मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ? मुझे क्यों काम करने का हिम्मत मिलेगा भाई? प्रधानमंत्री से मिल रहा है ना आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास, उसका मैं जिंदगी में लेना भी नहीं चाहूँगा। उसका फायदेमंद नहीं है। मतलब ये सब अपने काम से लो ना भाई, अपना आप अपने पैरों के हिसाब से आप जितना काम कर सकते हो उसके हिसाब से लो ना। आपके पास पैर भी है, हाथ भी है, मुंह भी है, सब है। क्या ज़रूरत है उसको लेने की? हाँ अगर कोई किसी चीज़ की कमी हो तो समझ में आता है किस चीज़ की कमी है। कोई इंसान ना हो, कोई कमाने वाला इंसान ना हो तो समझ में आता है। लेकिन जब इंसान के पास सब कुछ है तो क्या दिक्कत है? क्या जरूरत है उसको लेने की? आवास योजना जो मिल रही है वो नहीं मिलना चाहिए। वो पैसा मुझे ना मिले, मुझे ज़िंदगी में मैं लूँगा भी नहीं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। और जिसके पास भी इंसान है, पापा है, मम्मी है, उसको क्या ज़रूरत है इस योजना की? कोई ज़रूरत नहीं। ये तो उसके लिए है जिसके पास ज़मीन भी ना। अब देखिए सरकार घर
ना बना के दे, उससे अच्छा वो ज़मीन दे दे थोड़ा सा, जिससे पर वो झोपड़ी भी बना करके रह ले। ज़मीन मिले तो समझ में आता है। जमीन तो दे रही है ना, जमीन 5 डिसमिल दे रही है। नहीं तो वो मिले तो सही है, और वो उसको मिले जिसके पास कमाने वाला कोई इंसान ना हो या कोई विकलांग टाइप हो, तो समझ में आता है। जिसके पास सब कुछ है उसको क्या, क्यों इस तरीके के काम करना। क्या लगता है इस प्रकार की जो सब्सिडी सरकार दे रही है, इससे ये पैसे जो है संसाधन की ओर, ये पढ़ाई की ओर, एजुकेशन, हेल्थ के लिए दिया जाए। और जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसको प्रॉफिटेबल या उसमें हम ज़्यादा अगर खर्च करेंगे ना, तो मुझे लगता है अगर हमने एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा खर्च किया, ये जो पैसे सब्सिडी वब्सिडी इसको हम यहाँ अगर हम देते हैं, तो कल को ये जितने का सरकार उसको पैसा दे रही है ना घर बनाने के लिए, उससे ज़्यादा महंगा घर ये बना लेगा। लेकिन क्या करें, वो ये सब्सिडी वाला पैसा सब उधर ले लेते हैं, तो इधर तो कुछ आएगा ही नहीं। तो तुम शॉर्ट टर्म में तो तुम्हारा घर बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी तुम बना नहीं पाओगे। गांव में आए हैं, गांव में सोनू का दोस्त है बचपन का ही है? कोई नहीं, मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्यों बचपन का दोस्त? बचपन में गांव कोई कोई लॉजिकल इंसान होना चाहिए ना दोस्त के लिए भी। अब जो इंसान मेरे आइडिया का, मैं जिस हिसाब से सोच रहा हूँ, मैं जिस हिसाब से काम करना चाहता हूँ, मेरा जो मैं त्याग चाहता हूँ उससे, वो कर ही नहीं सकता, तो क्या फायदा उससे वैसे दोस्त का। गांव के लोग अब सोनू को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि पहले का, मैं कभी किसी का नज़र या किसी का दिमाग जो तो कुछ जरूर बोलते होंगे, पीछे भी बोलते होंगे, वो जो भी बोले वो अपने हिसाब से सोचते रहें, वो अपना न्यूरॉन्स को रिएक्टिव करें। उससे हमारा क्या है, हमें हमारा जो काम है वो हम करते रहें, जो भी राष्ट्र के लिए हो, राज्य के लिए हो, या अपने लिए ही हो, स्किल का हो, वो हम अपने हिसाब से करते रहें। मम्मी कह रहे थे कि सोनू जब पढ़ कर आते थे तो झिकटी से लिखते थे, दीवार पर लिखते थे, लिखते रहते थे, है ना, इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करते थे। अब तो फराटेदार अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। उस हिसाब से पहले था वो तो बोलने की जो है अब तौर तरीका बदल गया वो तो है, फराटेदार अंग्रेजी बोल लेते हैं, वो तो बहुत बदला है, बदल गया ना। चलिए, तो देख सकते हैं हमारे साथ में सोनू थे। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस नज़र से देखते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपकी नज़र में कैसे हैं? अभी भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अगला 2025 के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कैंडिडेट रहेंगे। देखिए, वो जनता का है, वो जनता का अपना मत है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करें। उसमें ना मेरे पास राइट टू वोट है ना कुछ है, तो मुझे कुछ बोलने की कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुकी है। देखा जाए तो कई ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं में जो है वो जो है अलग हरकत दिखाते हैं। तो इससे क्या लगता है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के घर के बगल के आप हैं? देखिए, ना मैं उनका पर्सनल डॉक्टर हूँ, ना CMO का कोई प्यून या सेक्रेटरी हूँ, और ना ही उनके कोई रिलेटिव हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनके इस पर्सनल चीज़ पर मैं कोई किसी भी तरह की कोशिश किसी को भी बोलना चाहिए। हाँ, वो तो है, लेकिन आप उनको रिपोर्ट करो इस तरीके से, सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इस तरीके से बोलेंगे तो उनको बुरा लग सकता है। बुरा, देखे लोकतंत्र है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलो भी ऐसा कि सामने वाले को बुरा ना लगे, वो काम करे, जो सह जाए। हाँ, मतलब नहीं सह नहीं, उसको बुरा ही ना लगे, वो काम करे। तो आपने जो बोला भी इस काम करना है तो काम कर ले, काम कर दे, लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए उसको। बुरा जब लग रहा है तो वो बहुत आपके हिसाब से भी गलत हो गया है ना, तो ये गलत हो जाएगा उसमें। जो देख रहे हैं, आखिरी में जो देख रहे हैं, बिहार के युवा, और बात कहें तो मध्यम वर्ग के हैं, जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जो परिवार कमज़ोर आर्थिक तौर पर देखा जाए, और वो भी आपसे जो है प्रेरित होकर जो है पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए क्या मोटिवेशन रहेगा? एक सरकार का वेबसाइट है जिस पर आपको फ्री में स्किल्स सिखाई जाती है, तो आप वहाँ से स्किल्स लर्न करो, या आपका निजी जो भी कारपेंटरी का हो या कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ जाओ और जा कर के वहाँ से एक स्किल सीखो, उसको अपने लेवल पर और मॉडिफाई करो, और क्रिएटिविटी उसमें लाओ, और ला करके उससे कुछ नया बनाओ। स्टार्टअप हो या कुछ भी हो, आप अपने हिसाब से उसको रन करो। यही चीज़ हो सकता है। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो, आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो, उसको कंटिन्यू रखो। प्रतिभा यदि आपके पास है तो एक दिन जरूर सफल इंसान होंगे। हाँ, वो तो है, आप सीखते रहो ना, सीखने में क्या जा रहा है। तो चलिए, तो हमारे साथ सोनू थे। इनका इंटरव्यू कैसा लगा, इनका बातचीत कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।